हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ओम आरसीएम सपोर्ट में। आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप सभी लोगों को अच्छे लगते होंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए और अपनी टीम को आरसीएम बिजनेस के बारे में गाइड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम आरसीएम सपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम आपको रोज़ाना आरसीएम बिजनेस और आरसीएम बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी आपको देते जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हो भारतीय किसानों के लिए वरदान। जी हाँ, आज हम टोटल बात करेंगे हरित संजीवनी के ऊपर। तो हरित संजीवनी 10 लाख से ज़्यादा हरित संजीवनी के फार्मर अपने इंडिया में है दोस्तों, जो कि 25 स्टेट में। जी दोस्तों, हरित संजीवनी का प्रोडक्ट आज अपने भारत में 25 राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा लोग हरित संजीवनी से अच्छी फसल ले रहे हैं। और हमारा मिशन है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मिशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज। हमें हमारा एक मेन उद्देश्य था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हरित क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हम हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य को बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक, इनसे हमें हमारी खेती को दूर करना है और जिसको हरित क्रांति बोलते हैं वो करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फसल। तो जैसे कि हमारे फसल में बहुत सारे गुण हैं जो वो पौधों के लिए लगते हैं, लेकिन हम रासायनिक यूज कर करके ये सारे गुणों की पूर्तता उनको नहीं कर पा रहे हैं। और दिन ब दिन जो बीमारियां आ रही है या फिर जो गलत पौधे या फिर गलत रिजल्ट या फिर कम रिजल्ट हमें फसल में आ रहे हैं, वो इसी की वजह से आ रहे हैं कि हम फसल का खाद जो है वो बर्डन ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि अपने देश में क्या हो रहा है कि खर्चा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और किसानों की आमदनी कम होती जा रही है। देखते जा रहे हो दोस्तों आप, दिन ब दिन पेस्टिसाइड का जो दाम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन किसानों की आमदनी कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो इसका ही बहुत अच्छा एक जो है सबसे बड़ा एक ऑप्शन जिसको बोलेंगे वो है हमारी हरित संजीवनी। तो आज हरित संजीवनी के बारे में हम टोटल नॉलेज देने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस नॉलेज को लीजिए। जैसे कि हमें हमारी फसल को लगता है चयापचय गतिविधियाँ, दूसरी है उनकी श्वसन प्रणाली, और तीसरी होती है दोस्तों फल या फिर पौधों की अन्य द्रव्यों की उपलब्धता। तो ये हमारे पौधों के लिए खास मेन बातें होती है कि उनको चयापचय गतिविधियाँ अच्छी होनी चाहिए, उसकी श्वसन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए और उसको अन्य द्रव्य की पूर्तता अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आरसीएम हरित संजीवनी के माध्यम से दे सकते हैं। तो आरसीएम हरित संजीवनी आपको, अगर आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो मात्र 1800 रुपये में आएगा, और आधे एकड़ के लिए अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको मात्र 1000 रुपये में आएगा। तो दोस्तों, मात्र 1 एकड़ के लिए 1800 रुपये खर्चे में आपकी हरित संजीवनी की फसल, आप हरित संजीवनी की खाद से अच्छी फसल निर्माण कर सकते हैं और इससे इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो दोस्तों, हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 क्या है? हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 एक उच्च तकनीक से बनी हुई है, जिसको इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपके ज़मीन में कोई भी फसल लगाने से पहले या बाद में इसको 30 दिन तक के आप दे सकते हो। ये आपके ज़मीन में सेन खत जिसको बोलते हैं, 4 ट्रॉली सेन खत का काम हमारा 1 एकड़ का 1 पाउच आपका करेगा। तो ये किसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों? हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 का इस्तेमाल किसी भी आप रासायनिक खाद हो या फिर ऑर्गेनिक खाद हो या फिर इसमें मिलाकर दे सकते हो। दूसरी चीज़, इसको 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हो। इसको आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हो और आप ज़मीन में पानी के साथ में भी दे सकते हो, और पानी देना ज़रूरी है दोस्तों। अब आते हैं हरित संजीवनी के इस्तेमाल के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़मीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को ये घोल देता है, ज़मीन को भुरभुरी बनाता है, ज़मीन में नमी बनाए रखता है,
फसलों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में ये आपको मदद करेगा। साथ में आपको ये निरंतर इस्तेमाल करने पे आपके जीव जंतु ऊपर आएंगे और ज़मीन को ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की मदद मिलेगा और ज़मीन में नाइट्रोजन का स्तर जो है वो नाइट्रोजन को संतुलित करेगा। आप आरसीएम हरित इसको कब इस्तेमाल कर सकते हो? पेड़ की उम्र के अनुसार हरित संजीवनी वन प्रक्रिया की ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे कि अगर 2 साल का पौधा है तो उसको 2 ग्राम देना है, 5 साल का पौधा है तो 5 ग्राम देना है, और 5 साल के ऊपर का पौधा है तो हर पौधे को आपको 10-10 ग्राम ये खाद या फिर ये पैकेट में जो आपको मटेरियल मिलता है उसको देना है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए और 5 साल के ऊपर वाले पौधों, आप सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पौधों की अब दूसरा पैकेट क्या करेंगे? पौधों की संतुलित वृद्धि होती है, पौधों में संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होंगी। उसके बाद में आपका पत्तों का आकार बढ़कर क्लोरोफ्लोरिक का प्रमाण बढ़ाने में मदद रूपी होगा। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होंगी और उससे आपके जड़ों और आपके पौधों की वृद्धि ज़्यादा होंगी और ज़्यादा पौधों की वृद्धि के साथ में वो सशक्त पौधा भी बनता जाएगा। हरित संजीवनी प्रक्रिया 3 जो कि 150 ग्राम का रहता है, इसको क्या है ये करता है, आपकी फसल की शाखाएं बढ़ाते हैं, फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है, फसल की यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व देने में ये आपका मदद होती है। उसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है उसको संतुलित रखने में मददगार है और फसल को सशक्त वृद्धि होती है। फसल के पत्ता गिरना कम हो जाता है, जितने पत्ते कम गिरेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये एक टमाटर का फल है, जिस टमाटर का पौधा है, तो इसमें कभी कभी हम हाथ लगाते हैं तो उनके पत्ते गिर जाते हैं, या फिर हम टमाटर की फसल में से निकल जाते हैं तो उनके पत्ते गिरेंगे या फिर उनके फूल भी गिर सकते हैं। तो इनको एक स्ट्रांगनेस या फिर इनको वृद्धि सशक्त होना चाहिए। इसके लिए आप जो है हरित संजीवनी 3 नंबर के पैकेट की आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है हरित संजीवनी नंबर 4 का पैकेट। तो हरित संजीवनी 4 का पैकेट आपका 250 ग्राम का रहेगा। ये आपके पत्तों और फलों में संतुलित अन्न तत्व देने की मदद मिलती है। फलों को संतुलित वृद्धि मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को रूपांतर फलों में करेगा। नहीं तो कई जगह पे फूल ज़्यादा रहते हैं लेकिन ये फलों में ज़्यादा करेगा। फल जल्दी ये प्राकृतिक रूप से पकते हैं, यानी फल जल्दी पकेंगे और प्राकृतिक रूप से पकेंगे तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 का इस्तेमाल कैसे करें? आप हरित संजीवनी 2, 3, 4 को 1 या 2 ग्राम मिला के पानी में मिला के उनका घोल बना के आप इसको दे सकते हो। इसको आप फफूंदनाशक या कीटकनाशक के साथ मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और हरित संजीवनी की विशेषताएं क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक है, रासायनिक छिड़काव 20 से 40% की बचत होती है और फसल के उत्पादन में 20 से 50% के आपकी वृद्धि आती है। फिर आते हैं हम दोस्तों, हमारा हरित संजीवनी का दूसरा प्रोडक्ट है फ्रूट पेशल। जी हाँ दोस्तों, फ्रूट पेशल क्या काम करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो फ्रूट पेशल क्या करता है दोस्तों कि प्राकृतिक सेंद्रीय उत्पाद है, 100% ये पानी में घुलनशील होता है। इसको आप पत्तों का आकार बढ़कर उसमें फ्लोरिक का प्रमाण बढ़ाने में वृद्धि मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगने में मदद करता है। फूलों का रूपांतरण फलों में करता है जिससे कि आपकी गुणवत्ता बढ़ सकती है और आपका फल ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते हैं। और हरित संजीवनी फ्रूट पेशल आप आम, अनार, संतरा, मौसम्बी, पपीता, नींबू, अमूर, अमरूद, आंवला, चीकू सारे फलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हरित संजीवनी फ्रूट पेशल 1 या 2 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में अनुपात में लेकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव पत्तों की अवस्था में करें, दूसरा छिड़काव फूल लगने की अवस्था में करें और तीसरा छिड़काव फलों के विकास की अवस्था में करें। तो इसके निर्देश दिए हुए हैं कि हरित संजीवनी फ्रूट पेशल सभी प्रकार के कीटकनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। और इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो फलों का आकार है वो बढ़ेगा, प्राकृतिक रूप से बढ़ेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपकी फसल में वृद्धि होगी। हरित संजीवनी फ्रूट पेशल इस्तेमाल कैसे करना है? पहला छिड़काव आपको पत्तों की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव आपको फूलों की अवस्था में करना है, तीसरा छिड़काव फलों की विकास की अवस्था में करना है। फलों की विकास की अवस्था और फलों का विकास की अवस्था, यानी पहला छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, दूसरा छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम,
तीसरा छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, चौथा छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम और पांचवा छिड़काव करना है दोस्तों 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पाउडर। इस अनुपात में मिला के आप इसको दे सकते हो। तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारी हरित संजीवनी का, जिसको बोलते हैं सॉइल हेल्थ। और सॉइल हेल्थ ये जो है आपकी ज़मीन को अच्छी बनाने में, किसी की नापिक ज़मीन होती है उसको भी सुपीक बनाने के लिए काम में आएगा। फसलों के लिए दिए जाने वाले रासायनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, ये सब में मिला के आप इसको दे सकते हो ताकि आपकी ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाए। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल को उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके कॉन्सनट्रेटेड रूप में बनाया गया है। किसान ज़मीन में जो रासायनिक, ऑर्गेनिक, जैविक खाद डालते हैं उसके कार्यों को बढ़ाने में ये आपकी सहायता कर सकता है। तो आप रासायनिक के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल क्या है? हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल एक ज़मीन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ को बनाया गया हुआ है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ 100% प्राकृतिक उत्पाद है। सॉइल हेल्थ स्पेशल इस्तेमाल करने से ज़मीन में अपने वजन के लगभग 7 गुना पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और आपके ज़मीन में नमाई रहेगी दोस्तों, तो उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और इसलिए सॉइल हेल्थ आपको इस्तेमाल करना है। इसे किसी भी प्रकार के खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इसे ड्रिचिंग या ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी दे सकते हैं। सॉइल हेल्थ स्पेशल 50 ग्राम प्रति एकड़ के लिए उपयोग करना है, यानी 500 ग्राम का आता है तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। पहला डोज फसल की बुआई या रोपाई के समय देना आवश्यक है और दूसरा डोज जो है वो ट्रिलिंग या फूलों की अवस्था में देना आवश्यक है, क्योंकि उस समय भी आपको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल सभी प्रकार के खादों के साथ दे सकते हैं। चौथा है दोस्तों हमारा स्प्रेमैक्स 85। दोस्तों स्प्रेमैक्स 85 किसानों के फसल में आने वाली हर तरह की बीमारियों के लिए महंगी दवाई का छिड़काव करते हैं, तो उसमें आप किसी न किसी स्टिकर का इस्तेमाल करते हो। फसल के उत्पाद बढ़ाने हेतु मुख्य सूक्ष्म अन्न तत्व एवं हरित संजीवनी श्योर शुगर में इसका छिड़काव इसके साथ में मिलाकर दे सकते हैं और इसको एज ए स्टिकर आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों कैसे ये ऐसा क्यों होता है? पानी का सरफेस टेंशन की वजह से सतह का तनाव होता है। पत्तों के ऊपर या पानी के बूंद को फैलने से जो बाहरी बल रोकता है उसे पानी का सरफेस टेंशन और तनाव कहते हैं। तो ये सरफेस टेंशन तनाव हो जाता है। इसका हम सीखते हैं तो क्या होता है कि हमें एक रासायनिक बॉन्ड है जो स्प्रे सॉल्यूशन और पत्तों के बीच में संबंधित करता है। तो आप रासायनिक स्टिकर यूज करोगे तो वो सिर्फ चिपकाने का काम करेगा, लेकिन हमारा जो स्टिकर है वो ये सारे जो है पीएच लेवल बनाने का काम करेगा और आपका सारी जो दवाइयाँ है वो पत्तों के साथ मिलाने का काम हमारा स्प्रेमैक्स 85 कर सकता है। स्प्रेमैक्स 85 5 तरह के काम करेगा दोस्तों। इसको हम एज ए स्प्रेडर, एज ए स्टिकर, एक पेनिट्रेट एजेंट, एक डीप कंट्रोल एजेंट और एक संगतता एजेंट, यानी प्रोडक्ट 1 और काम 5, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 तरह का काम करता है दोस्तों। तो पहला काम है इसका स्प्रेडर यानी फसलों पर छिड़काव के दवा में स्प्रेमैक्स 85 को मिलाने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिस कारण बूंदें जल्दी फैलती है और पत्तों पर दवा अधिक क्षेत्र में अच्छी तरीके से फैल जाती है। अगर आप स्प्रेडर का इस्तेमाल कर सकते हो तो उससे पानी का सरफेस टेंशन कम होगा और आपकी दवा ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। देखिए विदाउट RCM और विद RCM वाले पन्नों में आपको दवाई का दिख सकता है। उसके बाद में दूसरा काम है दोस्तों इसका स्टिकर यानी छिड़काव किए गए पानी की बूंदों को पत्तों पर जल्दी ये अच्छी तरह से फैलने के बाद पत्तों पर चिपक जाते हैं। परिणाम स्वरूप छिड़काव के बाद बरसात में छिड़काव की गई दवाई धुलती नहीं। उसके बाद तीसरा है दोस्तों पेनिट्रेंट यानी पत्तों पर छिड़काव किए गए द्रव आसानी से पत्तों के अंदर जा नहीं पाते, क्योंकि पानी पत्तों के ऊपर ही क्यूटिकल लेयर को आसान से छेद नहीं सकते, लेकिन स्प्रेमैक्स 85 के कारण छिड़काव किए गए द्रव पत्तों को क्यूटिकल लेयर के आसानी से जल्द छेद कर पत्तों के अंदर तक के पहुंच जाता है और ये आपके पत्तों तक
ऊपर से नीचे तक पहुंचेगा और दवाई भी ऊपर से नीचे तक पहुंच जाएंगी। चौथा काम है दोस्तों ड्रिप कंट्रोल एजेंट, यानी आप इसका छिड़काव भी कर सकते हो या फिर ड्रिप कंट्रोल एजेंट के थ्रू भी आप इसको करके ये आपके नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक ये जाता है। पांचवा है दोस्तों संगतता एजेंट। संगतता एजेंट यानी इसमें कोई भी कीटकनाशक, फफूंदनाशक, खपतवार नाशक एवं बाजार से मिलने वाली किसी भी प्रकार की छिड़काव करने वाली दवा के साथ मिलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। अब आते हैं स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे आप कीटकनाशक, फफूंदनाशक के लिए 60 या 70 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर दे सकते हैं। खपतवार नाशक के लिए 100 मिली 100 लीटर पानी में दे सकते हैं। ज़मीन में ड्रेचिंग करने के लिए 500 मिली के 1 एकड़ के लिए उपयोग करें। हरित संजीवनी स्टेज 2, 3 और 4 में भी इसका मिलाव करके इसको आप इस्तेमाल करके इसकी स्प्रेइंग कर सकते हैं और श्योर शुगर स्टेज 1, 2, 3 में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों श्योर शुगर जो है वो स्पेशल हमारे गन्नों के किसान के लिए है। ये आपको 1700 MRP में आता है, सॉरी MRP है इसका 4000 और BV इसका 2100 बन जाता है। तो ये काम क्या करेगा, स्टेज 1 और स्टेज 5 का इस्तेमाल करने का तरीका, गन्ना लगाते समय या लगाने के 30 दिन तक के आप प्रक्रिया 1 का छिड़काव RCM श्योर शुगर प्रक्रिया 1 का 250 ग्राम ज़मीन में देना है। उसके बाद में प्रक्रिया 5 को गन्ना लगाने के 100 या 120 दिनों के बाद में इसका 250 ग्राम का ज़मीन में ही देना है दोस्तों, इसको ज़मीन में देना है। प्रक्रिया 1 और 5 का इस्तेमाल के फ़ायदे, इससे क्या फ़ायदे होंगे दोस्तों कि आपको ज़मीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को ये घोल देता है, ज़मीन को भुरभुरी बनाता है, ज़मीन में नमी लाता है, सूक्ष्म फलों की वृद्धि और जड़ों की वृद्धि होने में मदद मिलती है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद मिलती है, पौधों को सूक्ष्म अन्न तत्व देने में मदद मिलती है, ज़मीन को नाइट्रोजन का स्तर स्थिर करता है और प्रक्रिया 1 के निरंतर इस्तेमाल करने से आपके ज़मीन में जो मित्र जीवाणु है वो ऊपर आके आपकी ज़मीन अच्छी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपके फसल के ऊपर रिजल्ट देगा और श्योर शुगर आपके गन्ने में यूज करना है दोस्तों। प्रक्रिया 2, 3 और 4 का इस्तेमाल करने का तरीका, प्रक्रिया 2 गन्ना लगाने के 40-45 दिन में आपको यूज करना है। प्रक्रिया 3 का गन्ना लगाने के 60 या 65वें दिन में इस्तेमाल करना है और प्रक्रिया 4 का इस्तेमाल आपको गन्ना लगाने से 80 या 85वें दिन के अंदर देना है और प्रक्रिया 5 का गन्ना लगाने के 100 या 120 दिनों तक के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रक्रिया 2 को आपको 300 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम यानी 150 लीटर पानी बनेगा, इसका आपका 200 लीटर पानी बनेगा और प्रक्रिया 4 का आपका 250 लीटर पानी बनेगा। इस तरीके से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। श्योर शुगर प्रक्रिया 2, 3, 4 का इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरों की पैदावार होती है, अंकुरों की वृद्धि मजबूत और तेज़ी से होती है और पत्तों का आकार बढ़कर पत्तों में फ्लोरिक का प्रमाण बढ़ने में मदद होती है और प्रमाण स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज़ी से होती है और अन्न निर्मित जल्दी होती है दोस्तों। ये आप देख रहे हो, देखिए दोस्तों 12 या 15 फीट तक के आपका गन्ना हो सकता है और मात्र 4000 की दवाई है 1 एकड़ में और आपको कितना 12 से 15 एकड़ की रिजल्ट आएगा। इससे क्या होगा, गांठों की लंबाई बढ़ती है, गांठों का आकार बढ़ता है, गांठों की संख्या बढ़ती है, गन्ने में शुगर का प्रमाण बढ़ता है और गन्ने का संपूर्ण विकास होने में मदद होने के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है और आपको फसल अच्छी मिलती है। श्योर शुगर 1 का इस्तेमाल करने का तरीका हमने बता दिया है। पहला पाउच आपको ज़मीन में फेंकना है, दूसरा, तीसरा और चौथे पाउच की आपको छिड़काव करना है, आपको इस तरह के छिड़काव करना है और 5वां पैकेट आपको ज़मीन में ही देना है दोस्तों। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में जान सकते हो। अब हम खेती के ऊपर आते हैं कि प्लांट का न्यूट्रिशन और प्लांट का प्रोटेक्शन। प्लांट का प्रोटेक्शन कब करना है, कीटाणु आने के बाद में हम दवा मारेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन करना है। तो प्लांट में क्या होता है, पहले तो हमारी ज़मीन में रहता है फफूंद यानी डाउनी मिल्स, पाउडरी मिल्ड,
अर्ली ब्लाइंड या लेड ब्लाइंड, ये इस तरह की बीमारियां आपके पौधों में आती है। तो दोस्तों इस तरह की बीमारियां आने से पहले भी अगर हम इनका कुछ निर्मूलन करें तो हमारी फसलों का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आप इस तरह की बीमारियों को भी आप इससे पहले आपको कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद में एक रहता है एंथ्रेक्नोज, जिससे आपके ये देख रहे हो पत्ते सफ़ेद होते जा रहे हैं। एक बोलते हैं विल्ड यानी मुड़ जाना। उसके बाद में है कि फाइटोफोरिया यानी कीटाणु लगना, जिसका आप देख रहे हो कि ये गोभी का फूल जो है ज़मीन में लग रहा है। पीरेथियम और लीफ ब्लाइट। तो ये सारी चीज़ें आने वाले जो रोग हैं, इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमारे पास में इससे बचने का बहुत अच्छा इलाज है, उसका नाम है डिफेंड। जी हाँ दोस्तों, डिफेंड अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो ये सारी छोटी बड़ी बीमारियों से आप पहले बचाव कर सकते हो। बाद में आ गई तो कीटनाशक का फवारनी कीजिए, लेकिन पहले आप इससे बचाव कर सकते हो। डिफेंड की विशेषताएं क्या है? यह संपूर्ण रूप से अंतर प्रवाही होने के कारण पौधों को मुक्त रूप से संचार करता है। डिफेंड के छिड़काव से पौधों में प्राकृतिक रूप से बायोटिन की निर्मित में मदद मिलती है। परिणाम स्वरूप पौधों का रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ती है, संपूर्णतः सुरक्षित है और इन सभी तरह के पौधों पे आप डिफेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि डिफेंड टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, इन पर देर आने वाला करपा इस पर फ़ायदेमंद है। अनार के फूल, पत्ते, फूल इस पर फफूंद की वजह से आने वाले धब्बे के लिए फ़ायदेमंद है। अंगूर की फसल पे आने वाली बीमारी जैसे डाउनी मिल्ड, कलकुंज में फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल किस तरीके से करना है? डिफेंड आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है और डिफेंड 500 ग्राम का प्रति एकड़ में ड्रिचिंग सिस्टम से भी आपको डिफेंड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। जैसे डिफेंड आपको बैक्टीरियल बीमारियां जो होती है, जैसे कि आप बैक्टीरिया, फंगस बोलते हैं या फिर बुरशी बोलते हैं, तो वो बुरशी रोधक के रूप में आप डिफेंड को इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है और फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि वायरल कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसा पपाया में रिंग स्पॉट वायरस, येलो वीक मौसमी, चिली पॉप वायरस, इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं अपने पौधों में, तो इनके लिए भी हमारी कंपनी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। साथ में आपके पौधों में बहुत तरह के से कुछ कीड़े आते हैं, जैसे रस चूसक कीड़ आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, जस्टिस या मिट्स। ये अब जब आप किसान भाइयों को समझ सकता है कि ये जो है, तो इन सारी बीमारियों को रोकने के लिए जी दोस्तों, बाद में आप कीटनाशक मार सकते हो, लेकिन ये आने से ही बचाव करता है। तो ये सबको आने से बचाव करने के लिए हमारे पास में रैपिड है, जो कि 250 ml का रैपिड आपको आएगा 1000 रुपीज़ में और 500 ml का रैपिड लगभग आपको आएगा 1800 में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के 2 रेंज में हमारे पास में रैपिड है। तो रैपिड का इस्तेमाल किस तरह करना है दोस्तों? रैपिड आपको जैविक मकड़ी एवं कीटक रोधक है। सभी प्रकार की मकड़ी, रस चूसक कीटकों पर प्रभावी परिणाम देता है। ये छिड़काव के बाद फसल कीटकों को खाने अयोग्य हो जाती है, इस कारण कीटक का फसल पर बुरा असर नहीं दिखता। कपास, सब्जियां, फूल, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इनके लिए फ़ायदेमंद है। प्राकृतिक वनस्पति से उच्च तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया गया हुआ है और सभी कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिलकर इसका छिड़काव कर सकते हो तो बेटर रिजल्ट आएगा। उसके बाद में लास्ट है दोस्तों हमारा गार्डन गोल्ड, जो कि आप घर में कुछ पौधे लगाते हो या फिर आप घर में सब्जियां पकाने के लिए कुछ भी छोटे बड़े पौधे लगाते हो, तो उनके लिए तो आप बाज़ार से कुछ नहीं मंगा सकते। तो आप जैसे गार्डनिंग करते हो, घर में लगे हुए फूल हो गए या फिर छत पे लगे हुए छोटे बड़े सब्जियों के हो गए, इस तरह से आप देख रहे हो गार्डन में, घर में छोटे छोटे पौधों में आप इसका खाद के तहत इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आप अगर कोई सब्जियां उगाते हो अपनी छत पे, तो उसके लिए भी आप गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं दोस्तों। तो आप बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपको पौधों का आकार और आयु के अनुसार 50 ग्राम से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड हर पौधों का इस्तेमाल करना चाहिए। पौधों को हर 3 माह में गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। गार्डन गोल्ड किसी भी तरह के जैविक या रासायनिक खाद के साथ मिलाकर भी दे सकते
है तो गार्डन गोल्ड इस तरीके से आपको देना है। गार्डन ज़मीन में जल धारण क्षमता बढ़ाने में इसकी मदद होती है। गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल से ज़मीन में होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है और जिससे कि आपके जीवाणुओं में वृद्धि में मदद मिलती है और आपके पौधे अच्छे हो सकते हैं। पौधों की सशक्त वृद्धि होने के कारण पौधों में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ने में मदद मिलता है, जिसको आप धान का रोप हो गया, मिर्ची का रोप हो गया, किसी तरह के रोपों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी हरीश संजीवनी के सारे प्रोडक्ट के बारे में हमने नॉलेज दिया है और हमारे भारत के 10 लाख से ज़्यादा लोग इस विश्वसनीय ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरीश संजीवनी का यूज कीजिए और अपने देश में नई हरित क्रांति लाने की कोशिश कीजिए। जय हरीश संजीवनी, जय RCM दोस्तों।